हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस। प्यारे बच्चों, यदि आप तो जो है 17 फरवरी को यदि आप लोग 10वीं का जो है फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो हिंदी का, तो आप सभी बच्चों को ये वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप भी हिंदी में जो है 100 में 100 नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो का पूरा अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को जो इस बार जो है एग्जाम 2026 जो होगा उसमें बहुत सारा पर्सन जो है इस क्वेश्चन से लड़ेगा। तो साथियों, आपको क्या करना है, इस पूरा प्रश्न को देख के जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को देख के जाएंगे और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 620151 पर मुझे क्या करना है, मैसेज कर देना। मैं आप लोगों को ग्रुप में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो क्लास 10th का एनुअल जो एग्जामिनेशन 2026 में होगा, हिंदी का विषय को जानते हैं आप लोग जो है 1 से 1 रहता है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दूंगा, प्लस जो है हम लोग जो है आप लोग को जो है सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों का दोनों में क्या करूंगा, आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। आइए, तो जैसा कि देखिए पर्सन आपका स्क्रीन पे यहाँ पे ये रहने वाला है। देखिए बस तो नेक्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो पर्सन संख्या 1 से लेकर 100 तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न से कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यकता है। तो आप सभी बच्चे देख लीजिए प्रश्नों को, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो लोग समझदार हो, लोग गतिशील हो, लोग धनवान हो, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और समान हो। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 नंबर प्रश्न से इसका उत्तर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन के लेखक कौन है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, इसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा इसका, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा इसका, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 है, विष के दांत, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। सेन साहब है, सेन साहब की पत्नी है, गिरधर है, यहाँ से गिरधर की बेटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का आंसर से, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, देवत विज्ञान क्या है। साथियों, जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, देव विज्ञान। आंसर नंबर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। चलिए, तो सभी के सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, नाखून को जो है किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है। तो यहाँ से मोम और अलता से, तो मोम और अलता से रगड़ कर बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, 5 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए आ रहा है। अगला है प्रश्न संख्या 6, दारिश क्या है। तो दारिश जो है प्राचीन जो है सोने के सिक्के का नाम है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है और 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, डी निकल के आ जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 6 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा, ओके। प्रश्न संख्या 7 देखिए, काशी को किस नगरी के रूप में मनाया जाता है। साथियों, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है, संत नगरी के रूप में, मंदिर नगरी के रूप में, देव नगरी के रूप में। तो काशी को जो है देव नगरी के रूप में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओके डन। अगला है, श्री कथक का अर्थ क्या होता है। बच्चों जी, श्री कथक का अर्थ क्या होगा बाबू लोग, याद रखना। प्रश्न संख्या 8 है, इसका आंसर आप लोग को मोम हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न जो ध्यान से देखेंगे, बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपए निकाल लिए थे। 2 रुपये निकाल लिए थे, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, प्रश्न संख्या 9 है, इसका सही उत्तर आप लोग अभी हो जाएगा। तो आप लोग याद कीजिए और पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। और आप लोग किसके जिला से वीडियो को देख रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों ये रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 10 है, 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो आपका निकल के आएगा, आंसर नंबर सी निकल के आ जाएगा, ओके डन। आइए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगला है, जित जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है। बस साथियों, ये तुम्हारा बिरजू महाराज हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है और 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग यहाँ से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, यंग इंडिया के संपादक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो ये तुम्हारा महात्मा गांधी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 है, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। हिंदी है, लैटिन भाषा के कवि है, लैटिन भाषा के कवि है, ये ठीक है। अंग्रेजी भाषा का भी है, फ्रेंच भाषा का। तो ये तुम्हारा शेक्सपियर किस भाषा का भी है, ये सब के सब बच्चों को मैं अंग्रेजी भाषा। आंसर नंबर तुम्हारा सी होगा, सी इज द करेक्ट, सी इज द फर्स्ट वाले क्लिक करो, सी द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ से, तीसरा है, साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 14 है और साथियों प्रश्न संख्या 14 का जो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका जो है अशोक वाजपेयी। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर जाएगा, ओके डन। प्रश्न संख्या अगला है 15 नंबर, राजपूत शासक कहाँ के रहने वाले थे। गोवा प्रदेश के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, भुवनेश्वर प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 15 है, इसका आंसर आप लोग कर्नाटक आंसर नंबर आपको का बी हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखिए 16 है, ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो ट वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा होगा। प्रश्न संख्या 16 है, 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्याय का संदर्भ क्या होगा, तो नेज और अक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध शब्द है मेरे बच्चों। प्रश्न संख्या 18 है, 18 का आप लोग का वनवास क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आंसर समझ के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। श्याम शब्द क्या है बच्चों, श्याम एक पार्टिकुलर नेम है ना, तो ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, इसका आंसर आप लोग को बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फुटपाथ कौन सी संज्ञा है। फुटपाथ पर चलो पुलिंग है, फुटपाथ पर लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 है और 20 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग को यहाँ से जो है पुलिंग हो जाएगा। आंसर नंबर तुम्हारा बी होगा, बी द करेक्ट, बी इज द
राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सारे का सारा बच्चे फिर हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पे कपूर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 21 है और प्रश्न संख्या 21 का आंसर आप लोग को जो है यहाँ से तत्सम हो जाएगा। आंसर नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों जी, सबके सब साथियों जो है आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं। अगर नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता का नेत्री हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, इसका सही उत्तर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। सर्वनाउन के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाउन के कुल जो है 6 भेद होते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 है, 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न से यह घर किस विशेषण का, यह मतलब यह दिखा रहा है निश्चयवाचक विशेषण, ये सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी निकल के आ जाएगा। ओके डन। तो सबके सब साथियों, यदि मेरा आप लोग जो है मेरे बात को कहना मानेंगे तो सबके सब बच्चे जो है, सबके सब बच्चे जो है ना, देखिएगा यहाँ से, जिसका जो है कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहेंगे भाई साहब? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। 25 नंबर प्रश्न, तो 25 नंबर प्रश्न का आप लोग को सकर्मक क्रिया आंसर नंबर सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रसखान किस राजवंश में जो है वो पठान, तो ये तुम्हारा पठान वंश यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके डन। अगला करा, जो मन मालिक ले गए चित्तौड़ नंदन किस कविता की पंक्ति है? प्रश्न संख्या 27 है और 27 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुंवर नारायण की कविता है, कुंवर नारायण की कविता है सर, चेक कीजिए सुबह सुबह कुंवर नारायण की कविता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा एक बी हो जाएगा। बी बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। डन। अगला है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? 29 नंबर प्रश्न से और 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आंसर नंबर इसका आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर कविता कवि द्वारा अनुशासित, किसके द्वारा? तो साथियों प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 है, आप सभी बच्चों को मैं कह देना चाहूंगा प्रश्न संख्या 30 है, इसका आंसर आप लोग को प्रयाग शुल्क आंसर नंबर बी होगा। ओके डन। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? बच्चों जी प्रश्न संख्या 31 है और 31 नंबर प्रश्न से ना इसका आप लोग का आंसर से बी निकल के आ रहा है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, आंगन के पार किस कवि की रचना है? आंगन के पार किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 32, आंसर नंबर सी चचन बसन अन्य, आंसर नंबर सी डन। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना के जो है सो गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये तुम्हारा हिरोशिमा का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो बच्चों जी रामधारी से दिनकर हो जाएगा, इसका आंसर 34 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लोग को यहाँ से जो है 34 का सी निकल के आ जाएगा। तो जितना सारा प्रश्न करवा रहा हूँ सब प्रश्न को आप लोग को याद करना है, दिमाग में सिर करके रखना है। कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधित रचना कहाँ से है? तो प्रश्न संख्या 35 है, इसका आंसर जो है सी होगा, सुजान सागर, आंसर नंबर सी। आइए अगला प्रश्न करा, चिन्ह द्वारा केंद्रीय द्वारा लिखा गया। बच्चों जी प्रश्न संख्या जो है 36 है और ये आप लोग का सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ओके डन। गुनाकर मूल्य का जन्म साथियों कब हुआ था? गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 37 है, इसका 1935 ईस्वी में, आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा बाबू। ठीक है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ओके डन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बेटे के आंसू में क्यों आते हैं? तो बेटे जो है विफलता कारण, किस कारण? विफलता के कारण, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित है। देखिए प्रश्न संख्या 39 है और 39 नंबर प्रश्न का आंसर तो लोग यहाँ से जो डी निकल, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका आंसर सब लोग को डी निकल के आएगा। डन। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? अंधविश्वासी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 40 है, तो हम लोग उसको मूर्ख कहते हैं, मूढ़। आंसर नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा सब। ठीक है, परले में कौन सबसे प्रो हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 41 का बाबू लोग ए हो जाएगा। डन। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? तब पहाड़ी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 42 का बी हो जाएगा। ठीक है, निर्भय में कौन सा समास है बच्चों जी? प्रश्न संख्या 43 है और 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले बच्चे एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कहा जाता है पदमंत में उदाहरण, कहा जाता है? प्रश्न संख्या 44 है, इसका आंसर जो है क्रिया पदमंत, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 45 है, इसका आंसर जो है विगत, आंसर नंबर इसका आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, जो मापा जा न सके उसके लिए क्या? आजीवन और में क्या होगा बाबू लोग? और में, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबी होना, मतलब खुद के पैरों पर खड़ा हो जाना। 47 नंबर प्रश्न, आंसर नंबर बी। शुद्ध क्या है बच्चों जी? प्रश्न संख्या 48 है और यहाँ से 48 नंबर प्रश्न है जो है, मैंने उन्हें कॉलम जी, यहाँ से प्रश्न संख्या 48 है और यहाँ से साथ ही 48 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग के यहाँ से ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, मधुर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मधुर और उर में र प्रत्यय होगा। प्रश्न संख्या 49 है, आंसर नंबर जो है मधुर में र प्रत्यय है। सूर्योदय हुआ और कुहासा छा गया किस पद का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 50 है, इसका आंसर जो है
बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी। रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? लंपट, बदमाश, जुआरी। जुआरी किस्म का था, आंसर नंबर बी होगा। मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो यहाँ से देखिए, नगम्मा ब्याह में बहू के लिए क्या क्या दिया था? कर्णफूल, बड़े, झुमकी और इनमें सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट। क्या बच्चों 50 प्रश्नों का आप याद कीजिए, बाकी का हम प्रश्न क्या करेंगे सब्जेक्टिव वाला दूसरा वीडियो में डालेंगे, तब लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बता कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाना। ठीक है।